मैं सुमित ठाकुर जो हमारी तहसील रामशहर की पटवार एवं कानगो इकाई है उसका मैं इस समय अध्यक्ष हूँ। ये हमारी पूरी पटवारी और कानगो जो हमारी यूनियन, ये सारी हम बैठे हुए हैं तहसील प्रांगण में। और मेनली जो हमारा एक मकसद किसी को हमारा परेशान करना नहीं, बेसिकली था कि एक तो हम सरकार से ठगे हुए हैं। हम जो बैठे हैं, एक तो हमारा स्टेट कैडर जो इन्होंने कर दिया रातों रात, जबकि हमें आश्वासन इन्होंने पिछले 6 महीने से लगातार, मुख्यमंत्री जी हो चाहे अपने राजस्व मंत्री जो, सब ने आश्वासन दिया कि पहले आपसे हमें पहले सुना जाए। उन्होंने सुना भी है बहुत बार, ऐसा नहीं है, सुना है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेट कैडर कर दिया। जॉब तो हमने करनी ही, कहीं ना कहीं तो करनी है, लेकिन इसमें जो दिखते हैं वो उनको नहीं दिख रही है। एक तो पूरे हिमाचल में पैमाइश पद्धतियाँ सेम नहीं है। बंदोबस्त अभी रामशहर का ले लो, यहाँ ही बंदोबस्त नहीं हुआ है अभी तक। 1904 या 5 के बाद जब भी हुआ था लास्ट, उसके बाद यहाँ ही बंदोबस्त नहीं हुआ। अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग अपनी डिस्ट्रिक्ट्स का तो अलग अलग किताब भी अलग अलग है। फिर बोलियाँ अलग अलग है, बोलियाँ भी मेन है। यहाँ हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं वो भी समझ लेते हैं, कोई बुजुर्ग आता उसकी भी समझ लेते हैं, वो क्या कहना चाहता वो भी समझ लेते हैं। तो स्टेट, बाकी दूसरा जो बड़ा पॉइंट है इसमें, बड़े स्तर पे जो हमारा पटवारी का जो बड़े स्तर पे इसमें लगते हैं, एक्स सर्विसमैन भी लगते हैं। एक्स सर्विसमैन अपनी जॉब पहले ही करके आए होते हैं, बाहर जहाँ मर्जी उनको सीमा पे करके आए होते हैं। उनको बथेरे ऑफर्स मिलते हैं सेंटर की जॉब की, जिनमें तनख्वाही भी अच्छा है। इसमें तो पहले पे मैट्रिक्स भी पहले ही कम है, फिर भी वो यही जॉब चूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या, चलो डिस्ट्रिक्ट कैडर है। दूसरी चीज, अब ये तो रही स्टेट कैडर की बात कि स्टेट कैडर से लोगों को भी कोई भला नहीं होगा। कोई बाहर का बंदा आएगा, नहीं समझ पा रहा है यहाँ लोकल लोगों की बातें, हम भी जाएंगे, हमें चलो यहाँ तो समझ आ जाता है, किन्नौर की बोली नहीं कोई समझ पाएगा। ये तो फिर एक तरह से, चलो मतलब जिसे कहते हैं धोखा देने वाली बात हो जाएगी, खुद से भी और सरकार से भी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं, पहले तो हमारा जैसा कैडर है जिसमें हमारी नियुक्ति हुई है, जिसमें हमने अपने फॉर्म भरे थे कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, इसीलिए हम इस जॉब का फॉर्म भर रहे हैं। हमें उसी तरह से यथावत रखा जाए जैसे हम लगे थे। हमारे एस्टेब्लिशमेंट डीसी साहब के पास ही थी, उसको डीएलआर या ऊपर करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे को हैंडल करती है अथॉरिटी, वैसे की वैसी ही रहे। हमारी सीनियरिटी से छेड़छाड़ न की जाए, जिसका नंबर अभी प्रमोशन के लिए जैसे है वैसे ही रखा जाए। दूसरा, एक जो हमारा चला हुआ है कि जो बंदे प्रमोशन कोटे को लेकर, दूसरा चला हुआ कि हमारा जो प्रमोशन कोटा है कानगो से लेके जो नायब तहसीलदार बनते हैं, वो इस टाइम चला हुआ है 60% और 20% है क्लर्कल के पास। जो क्लर्कल साइड से आएगा उनको 20% दिया जाता है कि वो सुपरडेंट ग्रेड 1 भी बन सकते हैं, और अगर उन्होंने डायरेक्ट नायब तहसीलदार बनना तो 20% कोटा उनका है। तो हमारा जो एक बोलने का मकसद है कि हम इसकी पेरेंट लाइन है, मतलब हमसे शुरू होती है पटवारी, कानगो, नायब तहसीलदार, ये हमारी वाला चैनल था। जबकि क्लर्कल के लिए बना हुआ था, जैसे क्लर्क है आपका, सीनियर क्लर्क या फिर सीनियर असिस्टेंट है, सुपरडेंट ग्रेड 1 है, सुपरडेंट ग्रेड 2 है, फिर ग्रेड 1 है, फिर उनका ऊपर चलेगा। उनको क्या है, उसी में भी उनको 100% कोटे हैं। उनमें हमारे को उनकी लाइन में कोई कोटा नहीं है। उनको अपना क्लर्क से सीनियर क्लर्क के लिए 100% है। चलो हमें भी पटवारी से कानगो के लिए 100% कोटा है। उनको सीनियर क्लर्क से सुपरडेंट ग्रेड 2 के लिए 100% कोटा है। हमारे को कानगो से नायब तहसीलदार के लिए 60% कोटा है। पहला तो यहीं कम हो जाते हैं हम, दूसरे नंबर पे आगे। उनको यहाँ 100% देने के बाद हमारा वाला 20% भी 120 पे वो चले जाते हैं। फिर अगर उनका कोई बंदा सुपरडेंट ग्रेड 2 चला जाता है, उसके बाद उनको तहसीलदारी के लिए फिर से 20%, वो चले जाते हैं 140 पे। हम वही 160 अपने 60% पे रह जाते हैं। इतना ज़्यादा, मतलब जबकि हम इसकी पेरेंट लाइन है, मतलब ये सब एक गलत हो रहा है। जबकि पहले हमारे पास 80% था, हमसे छीन लिया गया। चलिए बताइए, आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग स्टेट कैडर वापस हो। हमारा कानगो से जो प्रमोशन कोटा है वो 60 से 80 किया जाए। हमारी जो पे विसंगतियाँ चली है, जो हायर ग्रेड पे की फाइल्स लटकी हुई हैं, उन पे फैसला हो। और हमारे जो पटवार खानों के हालात है, जो सबके सामने जो लोग काम कराने आते हैं, उनको सुधारा जाए। और आप बलवान कमेटी, हाँ, एक बलवान कमेटी राजस्व मंत्री जी के, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था 5-6 महीने पहले। उन्होंने भी अपनी सिफारिशें दी है 16 मांग पत्रों में, जिन्होंने उन्होंने मानी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बलवान कमेटी की सिफारिशों में मेनली यही था कि पे मैट्रिक्स किस तरह से होगा, ये चीज़ें ये कैसी होनी चाहिए। उन्होंने जो सिफारिशें की है उन पर भी विचार किया जाए, उनको भी लागू किया जाए पहले, फिर उसके बाद किसी चीज़ पर आगे सोचा जाए। ठीक है जी।